वेलकम टू MKK पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKK पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की दूसरी हिंदी की जो पुस्तिका है, इसका नाम है वर्णिका भाग 2, उनका पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और मैं आपको यकीन दिलाकर कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव वाले क्लास को कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में ना बने, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगभग सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इसलिए आप एकाग्र और निश्चिंत होकर इस क्लास को करें, आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं। तो चलिए और फिर समय को ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, इन तमाम चैप्टरों से संबंधित मैं आपको 3 क्लास प्रदान करूंगा, जिसमें पहला क्लास किसी भी चैप्टर से संबंधित होगा, जिसमें मैं उस चैप्टर को बारीकी तौर से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, जिससे आपको सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार के प्रश्न आप आसानी से बना सकें। उसके बाद एक क्लास आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस प्रकार से कुल एक चैप्टर में 3 क्लास आप लोगों को मिलेगी। तो फिर चलती है, देखते हैं आज का एक क्लास, जहां पर आज मैं बात करूंगा दही वाली मगम्मा के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के बीच है, मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं, व्यापारी हैं, सुजाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दही वाली मगम्मा पाठ का जो लेखक है वो श्रीनिवास जी हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा जो है एक कन्नड़ भाषा की कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? मतलब यह कौन सी भाषा से लिया गया है? दही वाली मगम्मा कहानी चूँकि कन्नड़ भाषा की कहानी है, अर्थात यह कन्नड़ भाषा से ही लिया गया है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए कि वी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? धरती विश्वास का, दही वाली मगम्मा का, नगर का, या फिर माँ का? तो वी.आर. नारायण जो है यह दही वाली मगम्मा कहानी को ही हिंदी में लिखा था, यानी इनका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है कोलार कर्नाटक में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचने का कार्य करती थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो मगम्मा का जो गांव है वह अवलूर के पास की एक गांव है, जिसका नाम है वेंकटपुर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो अवलूर के पास ही एक गांव था वेंकटपुर, जहां पर मगम्मा का घर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगम्मा को किसी से विवाद था? तो मगम्मा को विवाद था अपनी बहू से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराई
का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था। जब मगम्मा दही बेचने के लिए अपने गांव से बंगलोर की तरफ जाती थी तो उसी जाने के क्रम में रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो वही रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। रगम्पा कौन क्या था? तो रगम्पा जो है एक गांव का जुआरी था, लंपट था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था ये कथन? ये कथन जो है मगम्मा ने अपनी बहू को कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई जो है अपने पोते के लिए ले जा रही थी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता किया था मजबूरी के कारण किया था। यानी उनको डर हो चुका था कि रगम्पा जो इस प्रकार से उनके सास के पीछे पड़ा है कहीं न कहीं उनके द्वारा कमाए गए धन को ओले न ले। इसी डर से या इसी मजबूरी से उन्होंने सास को से समझौता किया और उसे पुनः अपने अंडर मिला ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला गया कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? ये कथन मगम्मा का था। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? यह कथन था नजम्मा का था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस से साभार ली गई है? तो यह कहानी जो है कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्टी वेंकटेश अयंगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा में चूँकि नाम से ही संबंधित है मगम्मा है, अर्थात इस कहानी का जो मुख्य पात्र है मगम्मा जी खुद हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो मगम्मा जो है वेंकटपुर से दही बेचने के लिए बंगलुरु आती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है अवलूर के पास एक गांव था जिसका नाम था वेंकटपुर की रहने वाली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो मगम्मा को जो अपनी बहू से उसके पोते को अर्थात नजम्मा की बेटे को लेकर विवाद थी। यानी कि मगम्मा का पोते से विवाद पैदा हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल मिला के 4 आदमी थे। कुल मिला के कितने आदमी थे मगम्मा के परिवार में? 4 आदमी में से कौन कौन? जैसे मान लो एक थी मगम्मा खुद, एक हो गई मगम्मा, दूसरी हो गई उसका बहू नजम्मा, फिर एक उनका पोता और एक फिर मगम्मा का बेटा। यानी कुल मिला करके मगम्मा के परिवार में 4 लोग थे। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? यह कहानी जो है बहुओं को सिखाने का काम करती है। यानी बहुओं को संदेश देने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मतलब गांव का जो जुआरी था वह व्यक्ति कौन था? तो मगम्मा, रगम्पा, लक्ष्मी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रगम्पा ही था जो गांव के जुआरी किस्म का लड़का था, आदमी था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 29, मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा कैसी थी? तो मगम्मा जो है एक अंधविश्वासी थी। यानी छोटी छोटी अंधविश्वासों पे वो विश्वास कर लेती थी। एक प्रकार से रूढ़िवादी या फिर पुरानी पद्धतियों पे चलने वाली औरत थी। यानी कि कह सकते हैं कि वो एक अंधविश्वासी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, सास और बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो झगड़े का जो मुख्य कारण था, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटने को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो कथाकार को बरसों से मगम्मा दही दिया करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो ये जो माध्यम था मगम्मा का पोता था। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पोते के बहाने से ही पुनः दोनों आपस में एक हो पाए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते 33, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान यहाँ पर नजम्मा को बताया गया है, जिस प्रकार से उन्होंने होशियारी दिखाते हुए अंतिम क्षणों में सास को अपने अंदर मिलाई थी अपने परिवारों में, तो वही उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यानी यहाँ पर नजम्मा को बुद्धिमान की संज्ञा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते 34 में बोला गया, बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहू की जो दशा है इस कहानी में मगरमच्छ ऐसी बताई गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? वो लोटा से देती थी, बाल्टी से देती थी, बाड़ी से देती थी या फिर गिलास से देती थी? तो यहाँ पर बाड़ी विधि से वह दूध बांटा करती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। रही बात बाड़ी विधि क्या है, तो बाड़ी विधि एक ऐसी विधि है जिस विधि के तहत दूध जो है 1 महीना तक वितरित किया जाता है। उसके बाद महीना लगने के बाद जो दूध बांटा गया है वहाँ से पुनः पैसा तसलने की बारी आती है। तो इस विधि से जो भी दूध वितरित की जाती है उसको बाड़ी विधि कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, इसमें बोला गया कि शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? यानी कोई बड़ा कंडीशन हो गया, किसी भी सामान को अगर आप 1 महीने तक लगातार किसी को दो, पुनः महीना लगने के बाद आप उस सामान के बदले पैसे लेने के लिए जाओ और पैसा उठाओ, तो ये जो टेक्निक है, ये जो विधि है, उसी विधि को क्या बोलते हैं? बाड़ी विधि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? यह जो पंक्ति है दही वाली मगम्मा कहानी की है, जहाँ पर सास और बहू को बीच जो थोड़ी सी कसमकस है उसको दिखाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ता है, क्या चीज़ बढ़ती है? तो यहाँ पर उम्र कहा गया है कि जितना झगड़ा होगा उतना उम्र बढ़ेगा, ऐसी उस गांव में या उस परिवार में ऐसी मान्यता थी। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि दही वाली मगम्मा पाठ का 38 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से निरंतर आप लोगों के लिए हर चैप्टर का क्लास दिया जाएगा, जहां से आप अपनी तैयारी को और रफ्तार दे सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर के अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।